हेलो प्यारे छात्रों, तो आप लोग कैसे हैं। हम आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेज गोपालपुर पर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 2A पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा अध्याय 2 का बहुपद प्रश्नावली 2B। ठीक है, तो आइए हम इस प्रश्नावली पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सवाल लगाने से पहले हम दो फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, वो भी किससे? द्विघात बहुपद से। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यह हमारा क्या है? बहुपद है। ठीक है, इसके रूप का क्वेश्चन भी देगा। ठीक है, इसके रूप का क्वेश्चन भी देगा, इसके रूप का क्वेश्चन भी देगा जहां a = 0, ये का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहां से हम दो फार्मूला निकालेंगे। कैसे लिखेंगे? माना इसमें दो शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसमें हम मानेंगे कि माना इसमें दो शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है, तो यहां से हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कर लीजिए, चाहे योग कर लीजिए। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर होता क्या है कि माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक है, तो हम इसमें देखा जाए तो दो शून्यक हम क्या माने? अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योगफल ना, यानी इन दोनों का योगफल देखिए, अल्फा प्लस, यहां पर लिखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक ना। तो अब देखिए इसमें हम पूछेंगे कि x का गुणांक कौन है, तो बताएंगे क्या कि x का गुणांक b है ना। तो लिखेंगे -b अपान, अब x² का गुणांक क्या है? तो यहां पर देखिए x² का गुणांक क्या है? a, तो -b अपान a हो गया। ठीक है, देखिए एक फार्मूला निकल गया। अब निकालने के बाद अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, तो हम अभी बताए हैं कि हम जो शून्यक माने वो हमारा अल्फा और बीटा है। तो गुणनफल देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है? हमारा c है। तो c अपान x² का गुणांक a। देखिए ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, क्या आप लोग को इतनी बातें समझ में आई?
अगर नहीं आई हो तो एक बार पुनः वीडियो को पाछे करके देख लीजिए, आप लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम दो सूत्र निकालिए, देखिए योगफल के लिए और एक गुणनफल के लिए। हाँ, तो इस पूछेगा कि सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम सत्यता की जांच भी करेंगे। आइए देखिए कैसे हम जांच करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं प्रश्नावली का सवाल क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्या क्वेश्चन नंबर पहला ना, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए एक तो शून्य किसमें निकालने के लिए कह रहा है और दूसरे में सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो पहले में 3 दिया सवाल और देखिए कैसा सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ये 8 हो गया ना, और इसी में से हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के बाद सत्यता की जांच कर देंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हल किया जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो गया। ठीक है, हमें ऐसी संख्या खोजना है ना कि गुणा करने पर -8 है और जोड़ने घटाने पर -2x आना चाहिए। ठीक है, तो आएगा, देखिए कैसे आएगा। तो आगे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर ये 0 हो गया। अगर इसे हम एक्स स्क्वायर और -4x प्लस 2x और ये -8 बराबर 0 कर दे तो क्या हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसा भी समझ जाइए, आप तो कहेंगे कि गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन साथ में तो एक्स स्क्वायर भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 4 को गुणा जो 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 8 तो होबे करेगा, लेकिन x का x में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। तो हम बोल रहे हैं क्या कि गुणा करने पर 8 और जोड़ने घटाने पर -2x आना चाहिए, लेकिन साथ में 8x स्क्वायर भी आ रहा है। तो क्या कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा 8 में करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर, इसी को हमें लाना होता है। ठीक है, तो देखिए जब 4 में 2 को गुणा करेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा, होगा ना, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए और 4 में से जब +2x घटा देंगे तो हमारा माइनस में 2x बचेगा। ठीक है, आइए देखिए, तो अब देखिए यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, कॉमन इसमें से हम क्या लेंगे x, जब कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस ये 4 हो गया, और यहाँ से प्लस जब 2 हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 चौके 8 बराबर 0। तो x माइनस 4 एक कोष्ठ में और x प्लस 2 एक कोष्ठ में बराबर 0। अब यहाँ से हम शून्यक निकाल लेंगे, क्या यहाँ से हम शून्यक निकालेंगे। तो x माइनस 4 बराबर, एक बार इसके साथ 0 ले लीजिए, तो ये होगा x बराबर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। देखिए फिर इसके बाद x प्लस 2 बराबर 0 इसके साथ लेंगे तो इसे भी पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में होगा। ठीक है, ये 2 शून्यक निकल गया, तो लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 4 कामा -2 है। अब यहाँ से तो हम शून्यक 2 निकाल लिए, अब फिर इसके बाद फार्मूले जो हम बताए हैं ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और उसी वाले फार्मूले पर हम क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद सॉल्व कर देंगे। देखिए लिखेंगे सत्यता की जांच।
ठीक है। तो सत्यता की जांच करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल। तो योगफल वाला हम फार्मूला बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपन ए, ये होता है। देखिए होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए होता है। ठीक है। तो अल्फा और बीटा, देखिए ये हमारा अल्फा का मान है और ये वाला बीटा का मान है ना। क्या ये बात समझ में आई? ये हमारा अल्फा निकल गया और ये हमारा बीटा, अल्फा बीटा निकल गया। तो अब इसे फार्मूले में रख करके हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 प्लस बीटा हमारा हो गया -2 बराबर बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, है ना। देखिए तो चाहे तो यहाँ से हम ए और बी और सी का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे? जब भी निकालेंगे तो ए बराबर हमारा होगा 1, बी बराबर होगा -2, सी बराबर होगा हमारा -8। ठीक है। तो अब देखिए माइनस बी अपान ए, तो बी का मान -2 है और पहले से सूत्र में भी माइनस है, तो -2 और बट्टे में ए का है 1 है ना, ए का मान 1 है। तो अब यहाँ से देखिए 4 प्लस माइनस गुणा करेंगे, -2 बराबर माइनस गुणा कर दीजिए, प्लस हो जाएगा 2 होगा ना। देखिए माइनस गुणा करेंगे 2 होगा, जब भी 2 में 1 का भाग देंगे तो वो क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 आ गया। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बराबर 2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष दोनों जब आ जाएगा तो हमारा ये सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब एक तो हो गया। अब दूसरा का निकालेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद। ठीक है। शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक होता है ना। तो हम 2 शून्यक निकाल लिए हैं, तो चलिए पहले फार्मूला लिख लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है C अपान ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर C अपान ए। ठीक है। और इसी फार्मूले पर हम रखेंगे। ठीक है। तो अल्फा और बीटा, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 बराबर C का मान यहाँ पर हम निकाल रखे हैं -8 बटे में ए बराबर 1 हो गया। 4 दूनी 8 होता है, वो भी प्लस माइनस हो गया बराबर -8 में 1 का भाग देंगे। ठीक है। -8 में 1 का जब भाग देंगे तो -8 ही आएगा। ठीक है। इसका भी आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है। इसका मतलब कि ये सत्यता की जांच हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है। पहले में अभी पहला चले, अब सेकंड चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर हमारे चैनल पर अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर फ्री में ही क्लास मिलेगा, कोई पैसा लगने वाला नहीं है। सेकेंड नंबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है। सेम टू सेम उसी तरह से ही करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, x² - 2x - 8। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4s²
यहाँ पर -4s दिया है और +1 पहले वाले में x दिया था, दूसरे के वाले में s दिया है ना, क्या दिया है, s दिया है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि पहले वाले का गुणा उठा करके जब लास्ट वाले में हम कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, यही ना होगा, 4s² होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ऐसे हम संख्या चुनेंगे कि गुणा करने पर 4s² आ जाए और जोड़ने घटाने पर -4s आना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए 4s² -2s +1 हो जाएगा। देखिए जब हम -2s गुणे -2s का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना के 4 होगा। जब s में s को गुणा करेंगे तो s² आ जाएगा। ठीक है, देखिए s इसके रूप का आ गया, आया ना। अब देखिए जब -2s जोड़ेंगे तो प्लस नहीं होगा। जब हम -2s जब जोड़ेंगे तो हमारा ये -4s² आएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर जी ये जोड़ रहे हैं तो फिर कैसे ये -4s² होगा। हाँ, तो हम आप लोग से बता देना चाहते हैं कि जब भी माइनस माइनस, ठीक है, जब भी माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो वो प्लस नहीं होगा। वो प्लस कहने का मतलब प्लस नहीं आएगा, माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसमें से जोड़ा हम बना लिए हैं ना, तो आइए इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन इसमें से हम क्या लेंगे, जब हम 2s जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 दूना के 4 होगा, पता है ना। देखिए भाग दीजिए, कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2s - 2s जब हम कॉमन ले लिए तो इसके स्थान पर 1 हो गया। यहाँ से हम माइनस क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कोष्ठक को मिलाना होता है। ठीक है, जब यहाँ पर कुछ जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 कॉमन लिया जाता है। जब -1 हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना भैया। जब भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, जब भाग देंगे तो कट जाएगा। भाग करके देख लीजिए, ये हो गया 2s माइनस ये 1 है, भाग कर दीजिए, कट गया। जब भाग देंगे तो ये 2s आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 2s माइनस और प्लस का भाग देंगे तो माइनस ही होगा, ये हो गया हमारा 1। देखिए ये कोष्ठक हमारा मिल गया। एक में लिखेंगे क्या कि 2s - 1 और एक में लिखेंगे 2s - 1। ये देखिए दोनों बराबर आ गया। ठीक है, जब दोनों हमारा बराबर आ गया तो हम यहाँ पर शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालेंगे सेम टू सेम, एकदम समझिए कि दोनों का एक ही शून्यक होगा। तो 2s - 1 बराबर 0 हो गया, तो 2s बराबर इसे पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 1 होगा। ये गुणा में है, जब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखिए s बराबर 1/2 आ गया। तो यहाँ पर भी इसका भी निकालेंगे तो हमारा ये होगा s बराबर 1/2 होगा। ठीक है, दोनों का शून्यक सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो अब रह गई बात सत्यता की जांच करने की। ठीक है, तो आइए सत्यता की जांच भी कर लिया जाए, क्योंकि इससे तो पता चल रहा है कि हमारा शून्यक निकल गया ना, 2 शून्यक निकल गया, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा का जब मान निकल गया, जब अल्फा और बीटा का मान निकल गया, देखिए अल्फा और बीटा का मान जब जो निकल गया तो हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल आसानी तरह से निकाल लेंगे। आप यहाँ पर लिख दीजिए सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। देखिए तो अल्फा हमारा हो गया 1/2 प्लस 1/2 और बराबर -b/a।
ए हो गया। तो यहाँ से हम b का मान निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर निकालिएगा a बराबर 4 माइनस 4 हो गया, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। देखिए ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा बीटा का मान रख लिए। अब -b/a के स्थान पर रखेंगे तो b के स्थान पर क्या रखेंगे? एक पहले से सूत्र में माइनस है, एक सवाल में भी माइनस दिया है, तो -4/1 क्या दिया है? 4 हो गया। चलिए हल कीजिए। 2 का जब लसाव लेंगे तो क्या होगा? 2 ही होगा। ठीक है। एक बात और, जब हर समान दिखे भिन्न के जोड़ में, ठीक है, या घटाना में, हर अगर समान दिखे तो लौसा हमारा वही होगा, लेकिन ऊपर वाले जितना संख्या रहेगा जो दिया होगा उसी को हम उतार देंगे। ठीक है। तो ये हो गया 1 + 1। देखिए, और बराबर माइनस माइनस को गुणा कर दें, प्लस होगा 4/में, ये 4 हो गया। ये हो गया हमारा क्या? 2/2 बराबर 4/में, ये 4 हो गया। कटा दीजिए, 2 1 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4। देखिए, तो ये हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। ठीक है। ये हमारा क्या है? सत्य है। तो इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा और इनटू बीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? c/a। हाँ, तो अल्फा 1/2 गुणे 1/2 बीटा बराबर c। देखिए यहाँ पर c का मान निकाले, 1/2 a का क्या होगा? 4 होगा ना। 1 में 1 का गुणा कर दीजिए, 1 और 2 दूना के 4 बराबर 1/4। ये भी दोनों पक्ष हमारा क्या हुआ? बराबर हो गया। ठीक है। तो हम आशा और विश्वास से एकदम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छी तरह से एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है एकदम सेम टू सेम इसी तरह से लगाना है, इसी के प्रकार से। तो आप लोग लगा लीजिएगा, उसे हम छोड़ देते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सवाल दिया है कितना? इसमें भी 3 सवाल दिया है। ठीक है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को भी कैसे लगाया जाएगा। हाँ, तो देखिए दूसरे में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, इसमें भी शून्य हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करने के साथ साथ सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है। तो आइए इसे भी लगा करके देख लिया जाए। तो 4u² दिया है प्लस 8u दिया है। क्या? 4u² दिया है प्लस 8u दिया है। ठीक है। और इसी में से हमें शून्य भी ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बहुत ही मज़ा आ रहा था, ठीक है, लगाने में। लेकिन यहाँ पर देखिए, कहेंगे कि ये कैसे लगेगा। ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसी तरह से अगर बेसिक से, ठीक है, एकदम सरल तरीका से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे अर्जुन क्लासेस गोपालपुर यूट्यूब चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4u² प्लस 8u हो गया ना। अब यहाँ पर कैसे हम गुणनखंड करेंगे? ये हुआ ना। देखिए, अब देखिए 4u² है और 8u है, इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे? 4u हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर u बचेगा और प्लस, अब देखिए भाग देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और u हमारा कॉमन हो गया है। ठीक है। तो बराबर आप 0 ले लीजिए। अब देखिए एक बार 4u बराबर 0 इसके साथ ले लीजिए, तो ये गुणा में है, जब इसे पक्षांतर करेंगे तो बाद में होगा, तो u बराबर हो जाएगा 0/4। किसी भी संख्या का 0 में जब भाग दिया जाता है तो वो संख्या क्या होती है? 0 ही होती है। तो ये हमारा आ गया u बराबर 0। एक शून्य तो हम पता कर लिए जो कि हमारा ये अल्फा का मान है।
अब बीटा का मान ज्ञात करेंगे कैसे, इसे लेकर के u प्लस 2 बराबर 0 हो गया, तो u बराबर जब पक्षांतर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा ये बीटा का मान निकल गया, ये अल्फा का मान निकल गया, बीटा का मान निकल गया। तो अब तो आसानी तरह से एकदम हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। देखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच ये बार बार हम आप लोगों को रटवा दे रहे हैं, ठीक है, रटवा दे रहे हैं नहीं बल्कि समझा दे रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। ये फार्मूला है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसी फार्मूले पे इसे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो अल्फा का मान आ गया 0 और प्लस बीटा का मान हो गया -2। देखते रहिए भैया आराम से, और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब -b/a ना, -b/a हम यहाँ से अगर निकालना चाहें a बराबर ये 4 हो गया, b बराबर हमारा 8 हो गया, लेकिन c बराबर, c का मान दिया है क्या, दिया है, नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे क्या 0, ठीक है। अब देखिए -b/a है जो, तो हमारा b का मान क्या होगा, 8 है, प्लस है और इसमें माइनस है, तो -8 में a, देखिए a का मान क्या है 4 है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस ये हमारा 2 हो जाएगा और 0 में जोड़ेंगे तो वही होगा, ठीक है 2, और बराबर -8 में ये 4 हो गया। अब इसे हम कटा देंगे, 4 दूनी 8 होता है, तो -2 बराबर ये आ गया -2। देखिए दोनों पक्ष हमारा क्या हुआ, बराबर हो गया, ठीक है। अगर बराबर आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो अगर बराबर आ जाएगा तो जो हम शून्य निकाले हैं वो हमारा सत्य होगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा बराबर तो जान जाएंगे कि असत्य होगा। आइए देखिए गुणनफल भी निकाल लें, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है कि c/a होता है। देखिए इसके ही फार्मूले पर रख दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा 0 गुणे बीटा का मान -2 बराबर, देखिए c का मान यहाँ पर 0 बटे में a का मान क्या है 4 है भैया। जब हम किसी संख्या का गुणा अगर 0 में करते हैं तो वो संख्या हमारे 0 ही बन जाती है, बराबर, और 0 में 4 का भाग देंगे तो ये 0 हो गया, ठीक है। क्या आपको समझ में आई? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर देखिए, t² ये 15 है, यही क्वेश्चन दिया है, t² - 15, ठीक है। देखिए इसे भी कैसे हम गुणनखंड करके हम यहां से 2 शून्य निकालेंगे, बस देखते रहिए। ये हो गया t² माइनस हमारा 15 हो गया ना, t² माइनस ये 15 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे कि t² माइनस 15 बराबर 0 ले लेंगे, तो t² बराबर जब इसे माइनस में है पक्षांतर करेंगे तो किस में होगा, प्लस में होगा। ये हो गया हमारा 15, ठीक है। अब देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या होगा, करनी में लग जाएगा, ठीक है, करनी लग जाएगा। जब t² हटाएंगे तो हमारा 15 किस में होगा, करनी में होगा, ठीक है। जब t बराबर करेंगे तो ये करनी में हो जाएगा 15, लेकिन प्लस माइनस के साथ में होगा। क्या बात समझ में आई? t बराबर कितना, करनी में होगा ना, प्लस माइनस करनी में 15। तो अब देखिए यहाँ से 2 शून्य हमारा निकल गया, t बराबर 1 हो गया, प्लस में हमारा 15, और 1 हो गया t बराबर माइनस करनी में 15, ठीक है। देखिए एक प्लस में होगा, एक माइनस में हो गया, 2 शून्य निकल गया, तो एक निकल गया हमारा अल्फा का मान निकल गया और दूसरा का बीटा का मान निकल गया। तो क्या दिक्कत है,
निकाल लीजिए सूत्र से रख करके। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होगा ना। हम यहाँ से कहेंगे कि ए का मान निकालिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना। देखिए अब इसके बाद ए बराबर निकल गया, बी बराबर निकालेंगे तो बी बराबर यानी बी का मान नहीं दिया है क्योंकि ये अचर पद दिया है, सी का मान दिया है। ठीक है, किसका मान दिया है? सी का मान दिया है, तो सी बराबर ये हमारा माइनस हो गया। जब बी का मान नहीं दिया है तो लिखेंगे क्या? बी बराबर 0। देखिए अब हम यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। कड़ी में 15 प्लस माइनस कड़ी में 15 बराबर माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए, भैया देखिए यहाँ पर बी का मान 0 बटे में ए का मान 1। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस ही होगा बराबर। अब 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। अब 15 में से 15 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 0 बराबर 0। देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष दोनों हमारा क्या हो गया? बराबर आ गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो शून्य निकला है वो सत्य है। आइए गुणनफल करके भी हम देख लें। तो गुणनफल होता है क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान हम रखेंगे। अल्फा का मान हो गया कड़ी में 15 गुणे माइनस कड़ी में 15, ये बीटा का मान हो गया बराबर सी का मान देखेंगे तो यहाँ पर दिया है क्या? माइनस 15 बटे में ए का मान कितना? ए बराबर निकाले 1। जब माइनस और प्लस को गुणा होगा तो माइनस ही होगा, लेकिन कड़ी में अगर कड़ी का गुणा करेंगे तो क्या होगा? कड़ी हट जाएगा। बट जब कड़ी अगर समान होगा तब कड़ी हटेगी, अगर समान नहीं होगा तो अंदर का अंदर ही गुणा हो जाएगा। ठीक है, वो अंदर ही रहेगा, कड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। तो कड़ी का जब कड़ी में हम गुणा कर देंगे तो ये निकल जाएगा माइनस 15। जब कड़ी को गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगा तो होगा माइनस 15 बराबर। जब माइनस 15 में हम 1 से भाग देंगे तो ये माइनस 15 ही आएगा। ठीक है, तो हम आशा विश्वास करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग एकदम अच्छी तरह से एकदम आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के प्रकार से इसमें तीसरा भी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही दिया है। ठीक, बस वही सत्यता की जांच कर देना है, कर लीजिएगा आप लोग। अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये लेमडा का 1/1/2 हमारा देखिए एक शून्य दे रखा है, शून्य 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। क्या? लेमडा का मान ज्ञात करना है भैया। ठीक है, ठीक है, बहुपद है तो ये हमारा देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा हो गया और इसमें पूछ रहा है कि लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो लेमडा का मान आइए हम ज्ञात करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक है, x बराबर 1/2। हम जहां जहां x देखेंगे वहां पर 1/2 को क्या करेंगे? बैठा देंगे, रख देंगे। तो ये हो गया 2 गुणे x स्क्वायर है तो x का मान 1/2 है, 1/2 रख दिए। स्क्वायर है भैया तो स्क्वायर लगा लीजिएगा। ये हो गया प्लस 3 गुणे x की जगह पर 1/2 और प्लस लेमडा बराबर 0। ये हो गया 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, प्लस 3 एकम 3 बटे में 2 प्लस लेमडा बराबर 0 हो गया। ठीक है, लेमडा बराबर हमारा क्या आ गया?
जीरो आ गया। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, तो 1 बटे के 2 प्लस 3 बटे में 2 प्लस लेमडा बराबर 0 हुआ ना। तो यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, देखिए कितने एकदम आसानी तरह से हम लोग लेमडा का मान निकाले। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छी तरह से एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 3x प्लस 3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो। शून्य देखिए, शून्य करा क्या कि अल्फा तथा बीटा, हाँ, अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, जबकि हमारा द्विघात समीकरण इसमें दिया है। ठीक है, जबकि हमारा द्विघात बहुपद दिया है, हाँ, देखिए द्विघात बहुपद, और जबकि इसमें अल्फा और बीटा शून्य मान दिया है ना, शून्य जो है हमारा अल्फा और बीटा कर रहा है, देखिए कर रहा है कि शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें से ए बी सी का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसे हल कर लिया जाए। ए बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो ए का मान 1 होगा। ठीक है, काम बी बराबर माइनस 4/3 कामा सी बराबर ये 3 हो गया। ठीक है, तो हम यहां से निकालेंगे क्या, शून्यकों का योगफल बराबर, देखिए शून्यकों का बराबर पता है माइनस x का गुणन बटे में x स्क्वायर का गुणा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणन बटे में x स्क्वायर का गुणन हम निकालेंगे। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणन का मान x स्क्वायर का गुणन, तो शून्यकों का योगफल जो हमारा फार्मूला होता है, ये भी हमारा क्या है, फार्मूला है, लेकिन हम पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं वहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारा था ना, तो यहां से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणन क्या है, b है, ये होगा माइनस b अपॉन x स्क्वायर गुणन a, ये हो गया। देखिए, और इसी के साथ हम निकाल देना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए b का मान हम यहाँ पर निकाल दिए हैं कि b बराबर क्या होगा, माइनस 4/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा 4/3 बटे में a बराबर कितना है, 1 है, ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/3 हो गया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है कि अचर पर बटे में x स्क्वायर का गुणा।
बीटा बराबर अचर पद, देखिए इसमें अचर पद हम क्या मानते हैं, ये सी है ना, तो सी अपॉन ए होगा, ठीक है, ये हमारा अचर पद है ना, तो सी बटे ए हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बराबर क्या निकाले हैं, ए बटे में ए बराबर ए, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर ये 3 निकल गया। देखिए तो हमें मान निकालना है किसका, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला है, जी निकला है, यहाँ पर है, तो ये हो गया अल्फा और बीटा का मान, अल्फा और बीटा का मान क्या निकला है, तो निकला है कहां पर, यहाँ पर देखिए ये है 4 करने में 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ये 3 है, ये 3 हो गया, ठीक है, अब इसके आगे तो और नहीं होगा, ये हम निकाल दिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया, ठीक है, तो क्या इतनी बात से समझ में आई, अगर नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को पुनः पासे करके देख लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमारा 2x² माइनस 7x और प्लस 3 हो गया, और इसमें कह रहा है क्या, शून्य किसमें मान भी लिया है p तथा q, इसका शून्य जो है भैया, शून्य जो है इसका p तथा q मान लिया है, ठीक है ना, तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का ये मान निकालना है, ठीक है, तो आइए इस मान को कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए 2x² माइनस 7x प्लस ये हमारा 3, ठीक है, तो यहां से निकालेंगे a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर ये 3, ठीक है, तो इसमें जो हमारा शून्य है ये p और q है, क्या है, p और q है, तो हम लिखेंगे शून्यों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा p प्लस q बराबर माइनस b अपॉन a, ठीक है, तो p प्लस q बराबर माइनस b है, तो b का मान क्या है, माइनस का है, तो माइनस माइनस से जब गुणा कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, बटे में a क्या है, a का मान 2, ये 2 निकल गया, तो 7/2 हमारा ये निकल गया, ठीक है, तो 7/2 जब 2 निकल गया तो अब यहां से निकाल लीजिए शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणा, ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल तो e गुणे
अपॉन ए होता है ना। क्या होता है, Q बराबर P, क्या होता है, P गुणे Q बराबर C अपॉन ए होता है ना। तो ये हो गया हमारा P गुणे Q बराबर C का मान 3 हो गया, A का मान 2 हो गया। तो ये हमारा आ गया P इंटू Q बराबर 3 बटे ये 2 आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान ज्ञात करना है ना। तो आइए हम P स्क्वायर और प्लस Q स्क्वायर का मान ज्ञात कर लें। देखिए तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ये है, क्या इसे हम P प्लस Q का होल स्क्वायर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बन रहा है जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप का बनेगा ना। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, ये b होता है ना। और सेम टू सेम इसी को हम इस फार्मूले पर क्या करेंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए p प्लस q का होल स्क्वायर ये होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ये हो गया। तो हम p प्लस q का मान निकाल चुके हैं, ये 7 बटे के 2। हम रख देंगे इसके स्थान पर 7 बटे 2 का स्क्वायर बराबर ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को हम लिख लेंगे प्लस ये हो गया 2 गुणे p इंटू q। p इंटू q का मान हम यहाँ पर निकाल दिए 3 बटे 2, ये हो गया 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया। ये 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49 बटे में 2 का करेंगे तो ये 4 हो गया बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पर बच गया। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 हमारे यहाँ पर क्या हुआ, कट गया। अब देखिए ये प्लस में 3 है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा। तो ये 49 बटे में 4 माइनस ये 3 हो गया बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, क्योंकि इसी का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो ये हम गुणा कर देंगे। ठीक है, या लॉसल लेकर कर दीजिए चाहे डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 49 हो गया और 4 3 ये 12 बटे में ये हमारा 4 लॉस हो गया बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 49 में से जब हम 12 घटा देंगे कितना बचेगा, ये हो गया 7, ये हो गया 3 बटे में 4, किसका मान, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान हो गया। ठीक है, या p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 37 बटे में ये 4। ठीक है, तो क्या इतनी बातें समझ में आई, ये हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 5वां है इधर अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। और कॉपी पेन अगर आप नहीं लिए हैं तो आप कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। ठीक है, के शून्य यम तथा यन हो, शून्य यम तथा एन ना, यम तथा यन हो तो यम बटे एन, एम बटे एन प्लस एन बटे एम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसमें यम बटे एन प्लस एन बटे एम का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे भी लगाकर सॉल्व कर लें। अब देखिए a बराबर निकालेंगे तो 3, b बराबर होगा हमारा 11 और c बराबर -4। ठीक है, तो इसमें कोई तो इसमें 3 और n हमारा क्या है, 0। तो यहां से हम निकालेंगे 0 का योगफल बराबर
m प्लस n बराबर माइनस b अपान a होता है। क्या? माइनस b अपान a ना। तो m प्लस n बराबर b का मान 11, a का मान 3। ये देखिए हमारा m प्लस n का मान यहाँ से निकल गया। अब निकालना है क्या? शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणा। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल m इंटू n बराबर अचर पद ना, अचर पद यानी c अपान a। तो m इंटू n बराबर c का मान देखा जाए तो -4 बटे में a का मान हो गया 3। ठीक है, यहाँ से m इंटू n का मान निकल गया, m प्लस n का मान निकल गया। तो हमें क्या निकालना है? अब बारी आ गई किसकी? m बटे n प्लस n बटे m का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए जब m n का हम औसत लेंगे तो ये होगा m इंटू n होगा ना, होगा। तो m से m कट गया, n बचा। देखिए तो n से n कट गया, m बचा, m को पूरा m में करेंगे तो m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा n स्क्वायर ना। तो हम क्या इससे हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर बटे में m इंटू n। हम इससे हम लिखेंगे क्या कि m प्लस n का स्क्वायर माइनस 2m इंटू n। ठीक है, और बटे में हमारा ये हो गया m इंटू n हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए a प्लस m प्लस n का मान निकालें -11 बटे 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे m इंटू n का मान निकालें -4 बटे ये 3 हो गया। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 बटे 3 का 9 माइनस माइनस गुणा कर देंगे प्लस हो जाएगा 8 बटे में ये 3 हो गया। बटे में m इंटू n का मान निकालें कितना? -4 बटे ये 3 हो गया। ठीक है, देखिए और एक बात और, ये बराबर चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। ठीक है आप लोग। अब यहाँ पर 9 3 में जो हम ऐसे मैंने लसो निकालेंगे 9 होगा तो 121 और प्लस और ये हो जाएगा ये 24 और बटे में -4 बटे ये 3 हो गया ना। देखिए अब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 145 बटे में 9 पूरे के बटा में क्या है -4 बटे ये 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका अंदर का अंदर पूरा कर देंगे और बाहर का बाहर कर देंगे, करेंगे ना। देखिए तो 145 गुणते 3 बटे में 9 गुणे -4 तो 3 एकम 3 और 3 दिया 9 होता है ना। तो ऊपर हो गया हमारा 145 बटे में 4 दिया ही 12 वो भी माइनस में। ठीक है, तो हमारा देखिए m बटे में n प्लस n बटे में m का मान निकल गया कितना? -145 बटे में 12। ठीक है, क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आई? तो अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। x² - 3 ना, तो इसमें दो कंडीशन पूछ रहा है।
गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 हो गया, ठीक है। देखिए और बराबर इससे मान लीजिए 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर जब इसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखिए जब x बराबर हम निकालेंगे तो ये हमारा प्लस माइनस करनी हो जाएगा 3 ना, तो आने का मतलब कि एक x बराबर जो हमारा निकलेगा वो प्लस में 3 होगा और दूसरा का x बराबर निकलेगा तो वो करनी में 3 यानी माइनस में होगा, ठीक है। तो दो शून्य हम यहां से हम निकालिए। अब निकालना है हमें शून्य का योगफल बराबर माइनस x का गुणा बटे में x स्क्वायर का गुणा, ठीक है। शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। देखिए ये होता है, तो हम यहां से चाहे तो हम ये निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यानी ए बराबर जो हमारा मान होगा 1 और बी बराबर, देखिए बी बराबर नहीं दिया है तो 0 हो गया और सी बराबर हमारा अचर पद दिया है कितना, माइनस ये 3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, तो बी बराबर क्या है 0 ना, है 0 ना, ये हो गया हमारा 0 बटे में ए का मान क्या है 1 है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं, क्या ये हमारा है अल्फा और ये हो गया बीटा का मान, ठीक है। तो अल्फा का मान रखेंगे क्या 3 प्लस करनी में 3 रखेंगे क्या कि करनी में 3 प्लस फिर माइनस करनी में 3 बराबर 0 बटे 1। तो किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो हमारा संख्या वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये 3 कड़ी में बराबर और 0 हो जाएगा। अब देखिए घटा देंगे तो 0 बराबर 0, ठीक है। यानी हमारा आ गया क्या कि LHS बराबर RHS, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब निकालेंगे क्या शून्य का गुणनफल ना, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है क्या कि अचर पद बटे में x स्क्वायर का ये गुणन हो गया, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a होता है ना, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच कर रहे हैं, सत्यता की जांच। हमारा तो शून्य निकल गया ना, हम शून्य निकाल लिए, बस हम क्या कर रहे हैं सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करके निकाल दिए और दूसरा का देखिए तो अल्फा बीटा ना, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a है। तो ये हो गया करनी में 3 गुणे माइनस करनी में 3 बराबर c का मान कितना है भैया माइनस 3 बटे a का मान 1। देखिए तो इसका हम गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो माइनस 3 बराबर 1, 3 में जब 1 से भाग देंगे तो ये हमारा 3 आएगा, ठीक है। ये भी आ गया हमारा LHS बराबर RHS, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए
टाटा बाय बाय, जय हिंद।